की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज के रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से रामचंद्र जी कौशल्या से कहते हैं कि वह पिता ने उन्हें वन का राज दिया है। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नाय उमा था। दीन शीस लाई उरली ने, भूषण वसन निछावरी की ने। रघुकुल तिलक और श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चतुरवती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर पर हृदय से लगाकर उन सुंदर स्तवन प्रेम से रस दूध बहाने लगी। प्रमोद न कुछ कही जाहि, रंग धनद पवद विजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगालों ने कुबेर का पद पा लिया हो। ए बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। तात जननी बिलिहारी, कबहि लगन मधु मंगलकारी। सुकृत सिलु सुख शिव सोहाई, जन्म लाभ कई अवधि आघाई। माता बिलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुखों की सुंदरता की सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णात्मा अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब अत्यारत करी भांति, जिमी चातक चातकी त्रसित वृषि शरद ऋतु सवाति। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चात और चातकी शरद ऋतु के स्तवन क्षेत्र की वर्षा चाहते हैं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कुछ खाऊं।
अब जाए ही भई बड़ी बार जाई बली माँ। तात, मैं बलैया लिए जाती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन को भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। आज तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। माँ तू वचन सुनी आती अकुला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मर कांद भरे शिय मूला, निरखी राम मनु भवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन के रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी मन रूपी भारा उन पर नहीं भूला। धरा मधुरैन मोती जानी, कहे मातु सनाति मधुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़का जू। धर्मवीर श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनाने वाला है। आयु सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मंद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर पसीबो आनंद अब अनुग्रह तो रे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरा स्नेह वश भूल कर भी डर नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्षि चार जस विपिन बसी, करे पितु वचन पैमान, आई पाए पुनि देखियो मनु, जनि करसी में अलान। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु हम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी ही के वचन को प्रमाण सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलन दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, अश्रसर सम लगे मातुर कर के। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसने लगे। ये उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पकड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं ही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, मजहि खाई मीन
पश्चात कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांस न पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु दिन कहु शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ क्रसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया है था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इस कारण सुनाओ, सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निखरे राम रुख सचिव सुत, कारण के बुझाई, सुनी प्रसंगु रही मूक, जिमी दशा बरनी नहीं जाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।